Hello dear students, in this video we are going to discuss about package in PLSQL. So what are packages? Packages are groups of procedures, functions, variables, constants, cursors, exceptions and SQL statements grouped together into a single unit. Actually packages just एक हमारे कवर की तरह है, एक किट की तरह है जिसके अंदर हम अपनी सारे डेटाबेस के रिलेटेड जितनी भी हमारी चीजें हैं, जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हम एक कवर के अंदर इकट्ठा करके रख सकते हैं. तो पैकेजेस को हम नेम दे सकते हैं. तो उसके अंदर हमने एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली जो कुछ भी क्रिएट किया हो, जैसे फंक्शंस बनाए हैं, प्रोसीजर्स बनाए हैं या कुछ और ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, तो उन सबको एक जगह पे एक कवर के अंदर एक फोल्डर में बना के रखने को हम पैकेज कर देते हैं. तो ये एक सिंगल यूनिट बन जाता है. ठीक है, और ये हम SQL स्टार प्लस के अंदर क्रिएट कर सकते हैं. A package once written and debugged is compiled and stored in Oracle's system table. ठीक है, तो ये Oracle के डेटाबेस में जब ये एक बार कंपाइल हो गया, बन गया, तो उसके अंदर हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं. All users who have executed permissions on the Oracle database can use the package. तो वो सब यूजर इसको यूज कर सकते हैं जिनके पास एग्जीक्यूशन के लिए परमिशंस होती हैं. तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं, बेसिकली देयर आर टू कंपोनेंट्स, पैकेज स्पेसिफिकेशन एंड पैकेज बॉडी. पैकेज स्पेसिफिकेशन क्या है? पैकेज स्पेसिफिकेशन डिक्लेयर्स द मेमोरी वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, एक्सेप्शंस, कर्सर्स एंड सब प्रोग्राम्स दैट आर अवेलेबल फॉर यूज. तो बेसिकली हम इसमें ये स्पेसिफाई करते हैं कि इस पैकेज के अंदर हम कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स रखने वाले हैं. तो हम उन ऑब्जेक्ट्स को भी हम यहाँ पे जस्ट स्पेसिफाई करते हैं. तो उसका सिंटेक्स है क्रिएट और रिप्लेस पैकेज. ऐसे ही लिखते हैं हम, कीवर्ड्स यही हैं और उसके बाद देते हैं हम पैकेज नेम, कुछ भी नाम रख सकते हैं एज, और उसके बाद हमारे वो सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको भी हम इस पैकेज के अंदर डालना चाहते हैं. तो जैसे हम फंक्शन डिक्लेयर करना चाहते हैं तो फंक्शन और उसका पूरा आगे सिंटेक्स हम फॉलो करेंगे. तो यहाँ पे सिर्फ हमने डिक्लेयर करना है, सिर्फ स्पेसिफाई करना है, इनको डिफाइन नहीं करना है. तो प्रोसीजर्स हो सकते हैं, तो प्रोसीजर का डिक्लेरेशन पार्ट हम यहाँ पे दे देंगे और जो कुछ भी हम इसके अंदर डालना चाहते हैं किसी भी पैकेज के अंदर, वो हम एंड से पहले पहले वो सब मेंशन कर देंगे और लास्ट में लिखेंगे एंड, और फिर पैकेज नेम जो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया था वो लास्ट में दे देंगे. तो इस तरह से हम किसी भी पैकेज की स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं. तो नेक्स्ट कम्स पैकेज बॉडी. द बॉडी ऑफ पैकेज कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक ऑब्जेक्ट्स दैट आर डिक्लेयर्ड इन द स्पेसिफिकेशन. तो इसके अंदर अब हम डेफिनेशंस देते हैं उन सब ऑब्जेक्ट्स की जो जो हमने स्पेसिफिकेशन के अंदर बताई थी, जो चीजें भी हमने मेंशन की थी पैकेज स्पेसिफिकेशन के अंदर, अब यहाँ पे हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे या उनकी डेफिनेशन यहाँ पे हम देंगे. तो कैसे लिखेंगे? इसका सिंटेक्स है क्रिएट और रिप्लेस पैकेज बॉडी. अब कीवर्ड यहाँ पे साथ में आ जाएगा बॉडी, और वही पैकेज नेम आएगा जिसको हमने पहले स्पेसिफाई किया था. एज कीवर्ड आएगा, और फिर पिछली एग्जांपल में हमने एक फंक्शन लिया था और एक प्रोसीजर लिया था. तो अब यहाँ पे टर्न है उन फंक्शन और पैकेज को डिफाइन करने की. तो फंक्शन का नेम आ जाएगा, फिर यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स लिखेंगे, और आपको याद होगा फंक्शन में हम रिटर्न जरूर लिखते हैं, उसकी डेटा टाइप देते हैं, इज एज कीवर्ड आता है, उसके लोकल वेरिएबल्स, देन बिगिन, फिर जो भी कोड उस फंक्शन का हो वो मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, और लास्ट में हम दे देते हैं एंड फंक्शन नेम. तो ये एक फंक्शन की डेफिनेशन हो गई. सिमिलरली हम प्रोसीजर की डेफिनेशन भी दे सकते हैं. प्रोसीजर लिखा, प्रोसीजर नेम, लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स, इज एज कीवर्ड हो गया, फिर लोकल डिक्लेरेशन, कोई भी वेरिएबल्स हमें चाहिए विद इन द प्रोसीजर वो हम मेंशन कर सकते हैं. फिर इस प्रोसीजर का बिगिन, इंटरनल कोड, एंड देन एंड प्रोसीजर नेम. ठीक है,
तो सिमिलरली अदर फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स कैन बी डिफाइंड हेयर, और जितने भी हम एक पैकेज के अंदर डालना चाहें वो डाल सकते हैं, और लास्ट में हम लिख देंगे एंड पैकेज नेम। ठीक है, तो इस तरह से इसके अंदर हमने कुछ भी नया क्रिएट नहीं किया है। हमने जिस तरीके से पहले फंक्शंस क्रिएट कर रहे थे, जैसे पहले हम प्रोसीजर्स क्रिएट कर रहे थे, सिमिलरली हम यहाँ पे भी क्रिएट कर रहे हैं। जस्ट अब हमने क्या किया कि जो भी रिलेटेड फंक्शंस, प्रोसीजर्स और बाकी के ऑब्जेक्ट्स भी इसके अंदर हो सकते हैं, उन सबको हम एक पैकेज के अंदर कवर करके एक नेम के साथ उनको हम रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप्स बताए उसने यहाँ पे जो हम फॉलो कर चुके हैं। द फर्स्ट स्टेप टू क्रिएट अ पैकेज इज टू क्रिएट इट्स स्पेसिफिकेशन। The specification declares the objects that are contained in the body of the package. A package is created using Oracle's SQL Star Plus interactive tool, जो कि हम use कर ही रहे हैं। After the specification is created, the body of package to be created. The body of the package is a collection of detailed definitions of the objects that were declared in the specification. अब उसके बाद है कि इस पैकेज को हम रेफर कैसे करेंगे, इसको यूज कैसे करेंगे। तो जैसे सिस्टम के पैकेजेस होते हैं, और सिस्टम के पैकेजेस के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट हो उसको रेफर करने के लिए हम डॉट नोटेशन यूज करते हैं। तो सिमिलरली जो भी यूजर डिफाइंड पैकेजेस होंगे, ठीक है, उनको भी हम डॉट नोटेशन के साथ रेफर कर सकते हैं। तो जो भी पैकेज नेम हमने स्पेसिफाई किया, क्रिएट किया, उसके साथ हम डॉट उस ऑब्जेक्ट का नाम दे देंगे जो भी हमने क्रिएट किया। कोई टाइप क्रिएट की है तो हम टाइप नेम दे देंगे, अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ऑब्जेक्ट नेम दे देंगे, कोई सब प्रोग्राम बनाया मीन्स कोई फंक्शन प्रोसीजर बनाया है तो हम डॉट के साथ वो नेम दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम पैकेजेस को अपने PL/SQL ब्लॉक्स के अंदर रेफर कर सकते हैं। तो देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ पैकेजेस, बहुत ही सिंपल दी हुई हैं, जैसे कि हम किसी भी और लैंग्वेज के अंदर देखते हैं वही सारी यहाँ पे भी एडवांटेजेस मेंशन्ड है। मॉड्यूलैरिटी, तो हम पूरे प्रोग्राम, अपनी पूरी एप्लीकेशन को मॉड्यूल वाइज कर सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, छोटे छोटे प्रोसीजर फंक्शंस में हम अपने पूरे कोड को डिवाइड कर सकते हैं, जिससे हमारा कोड क्लीन रहता है, ठीक है, कंफ्यूजन्स कम होती हैं, ईजियर एप्लीकेशन डिज़ाइन हो जाता है, और यूज़र से इंफॉर्मेशन हाइडिंग भी हो जाती है, क्योंकि हमें यूज़र को सारी इंटरनल डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। हम सब कुछ क्रिएट करके उसको पैकेज में डाल के पैक करके दे सकते हैं, और एप्लीकेशन में उसको जस्ट नेम के साथ, डॉट नोटेशन के साथ उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इट गिव्स added functionality, better performance, etc., etc. So these are some advantages of packages. So that's all for the topic packages. Thanks for watching. Bye bye.